प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान सेट 1 जुलाई 2002 पेपर हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। सेट 1 का पहला प्रश्न है, खरपतवार किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, फसली पौधे, फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे, फसलों के साथ उगे औषधीय पौधे, जंगल में उगे उपयोगी पौधे। तो उत्तर कौन सा होगा? उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, फसलों के साथ उगे अवांछित पौधे क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। आगे है, इनमें से कौन सा संचरणीय रोग नहीं है? गलगंड, हेजा, चिकनपॉक्स, अक्षय रोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हेजा, चिकनपॉक्स और अक्षय रोग, ये तो क्या है? संचरणीय रोग हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं। गलगंड जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, तो ये संचरणीय रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या इसका सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कपास जो है वो प्राकृतिक रेशा है, ऊन भी है, रेशम भी है। तो ऑप्शन जो 4 नंबर है उपरोक्त सभी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो सोडियम धातु जो है यहाँ पर वो जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, इसलिए इसको बहुत क्रियाशील धातु है सोडियम। सोडियम को जब पानी के अंदर डालते हैं तो आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस, एलपीजी और पेट्रोलियम ये जीवाश्म ईंधन है। बायोगैस जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे है, रबी की फसलें कब उगाई जाती है? तो प्यारे बच्चों, शीत ऋतु में उगाई जाती है। अक्टूबर नवंबर के अंदर बोई जाती है, मार्च अप्रैल के अंदर काटी जाती है। रेसे कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम रेसे। सीएनजी का पूरा नाम लिखें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे है, रिक्त स्थान भरें। तो खालिस्तान हेजा का रोग कारक सूक्ष्म जीव है कि विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु जो है वो हेजा का रोग कारक सूक्ष्म जीव है, यानी जीवाणु से फैलता है, उसका नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। आगे है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अक्षारीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अक्षारीय। तो हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाकर देखा था क्लास के अंदर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, उसके अंदर हम लाल लिटमस पेपर लेकर के गए तो नीला हो गया, तो इसका मतलब वो अक्षारीय है। तो यहाँ पर ये सत्य दिया हुआ है, तो सत्य टिक कर देंगे। आगे है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? क्योंकि इनके भंडार सीमित हैं, अगर लगातार इसी तरह प्रयोग करते रहे तो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। 4 प्रकार के हैं, जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। आगे है, प्रश्न नंबर 13 है, प्रमुख कृषि पद्धतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो संक्षिप्त में वर्णन करेंगे प्रमुख कृषि पद्धतियाँ। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, तो मिट्टी का उलटना पलटना, पोला कर व समतल कर बुआई के लिए तैयार करना प्रथम चरण है। बुआई, अच्छी किस्म के बीजों का चयन कर खेत में बीज बोने की प्रक्रिया बुआई कहलाती है। खाद एवं उर्वरक देना तीसरा चरण है। मिट्टी में पोषकों की कमी को पूरा करने के लिए जो पदार्थ डाले जाते हैं उसे खाद और उर्वरक कहते हैं। आगे है, सिंचाई किसे कहते हैं? तो खाद और उर्वरक देने के बाद में सिंचाई आता है। अगला चरण चौथा, फसल को नियमित अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। उसके बाद में अगला जो कृषि पद्धति है वो खरपतवार से सुरक्षा आती है। तो खेत में अवांछित जो पौधे उग जाते हैं अपने आप, उन्हें कहते हैं खरपतवार, उनको हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। तो ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि फसली पौधों से पोषक तत्व तो छीन लेते हैं, फसल कमज़ोर हो जाती है, इसलिए हटाने आवश्यक है। कटाई किसे कहते हैं? फसल पकने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। थ्रेसिंग से दानों व भूसों को अलग करते हैं इस विधि के अंदर। आगे भंडारण, तो निकाली गई फसल का उचित तरीके से रख रखाव जो है वो भंडारण कहलाता है। तो ये कृषि पद्धतियाँ से जो हम अपनाते हैं। आगे है, धातु और अधातु के किन्हीं 3 भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखें। तो कोई भी 3 गुण लिखने थे आपको, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिए हैं। दिखावट, धातुएं सामान्यतः ठोस व चमकदार होती हैं। अधातुएं सामान्य तीनों अवस्था में पाई जाती है, चमकदार नहीं होती, वो चमकदार होती हैं।
धातुएं कठोर होती हैं, अपवाद सोडियम और पोटेशियम धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अधातुएं नरम होती है, लेकिन कार्बन का अपरूप हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। इसके बाद में धातुएं तन्य, अधातुएं तन्य नहीं होती। धातुएं कठोर आघातवर्धे होती हैं, अधातुएं आघातवर्धे नहीं होती। धातुएं ऊष्मातः विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातुएं ऊष्मातः विद्युत की सुचालक नहीं होती। धातुएं दवानिक होती है, अधातुएं दवानिक नहीं होती। तो ये कुछ एक अंतर थे, भौतिक गुणों के आधार पर अंतर करना था आपको। 3 अंतर लिखने थे, इनमें से आप कोई लिख सकते थे। तो ये था आज का सेट 1 जुलाई 2022। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी सभी प्रश्नों के अच्छे से उत्तर दिए होंगे। धन्यवाद।